देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। जी वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मिलकर ब्रेक थ्रू इस विषय पर कुछ नया सीखेंगे। और दोस्तों आज हम एक अहम सवाल का जवाब दे रहे हैं और वो सवाल है कि क्या हम ब्रेक थ्रू को किसी सिंपल स्टेप्स में हासिल कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू को एक ही सिंपल स्टेप में हासिल करा जा सकता है, वो ये है कि हम अपने घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना करें और उसको दोबारा प्रार्थना करें और दोबारा प्रार्थना करें। क्योंकि हमारी और आपकी समझ इंसानी समझ है, मगर प्रभु की समझ योजनाएं बिल्कुल परे है। वो अपनी समझ से काम करते हैं। जी बिल्कुल, परमेश्वर के जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग हैं। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से अलग हैं। और यही तो हम पढ़ते हैं दोस्तों यशाया 55 उसके 8 और 9 वचन में, जहाँ प्रभु कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है और ना तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों के सदृश हैं। पृथ्वी से जितना दूर आकाश है उतने ही दूर मेरे मार्ग से तुम्हारे मार्ग हैं, उतने ही तुम्हारे विचार मेरे विचारों से दूर हैं। ये वचन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि प्रभु जो भी योजना बना रहा है, हमें भले ही समझ में ना आए, मगर हमें धैर्य रखना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए एंड जस्ट वेट फॉर हिम टू ओपन अप द वे। और इसी में हमारी उन्नति है, इसी में हमारी सक्सेस भी है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही कुछ राजू ने भी अपने जीवन में अनुभव किया। उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन इन्होंने कैसे इन कठिनाइयों को पार किया और कैसे सफलता पाई, ब्रेक थ्रू पाया अपने जीवन में। आइए इनकी सच्ची कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुने। मेहनती माता पिता के घर जन्मे राजू एक ऐसे गांव में पले बढ़े जहां 5वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हमारे गांव में 5वीं कक्षा तक ही स्कूल थे। टीचर बहुत ही कम थे और बच्चों में पढ़ाई के लिए खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हर कोई खेतीबाड़ी का काम करता था। मेरे माता पिता ने मुझे 5वीं कक्षा तक स्कूल भेजा और फिर मुझे भी खेती का काम करने के लिए भेजने के बारे में उन्होंने सोचा। लेकिन एक शिक्षक ने राजू की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ऊंचाई तक पहुंचने, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह एक शरारती लड़का था, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था। हमारे गांव में एक मसीही टीचर उत्तम कुमार काम करते थे। वो बच्चों की भलाई के लिए बहुत सोचते थे और वो हमें हमारे भविष्य के बारे में बताते और पढ़ने की सलाह देते थे। उन्होंने मुझे समझाया कि यहीं रुकना सही नहीं होगा, और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुझे 12 किलोमीटर दूर एक वीसी वेलफेयर हॉस्टल में भेजा, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। हॉस्टल में कठिनाइयों के बावजूद राजू के जीवन ने तब एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने एक यूथ कैंप में भाग लिया। शिक्षकों ने मेरे जीवन में एक अहम भूमिका निभाई। हाई स्कूल जाने के बाद एक साइंस टीचर अनुराधा, जो एक मसीही भी थीं, उन्होंने मुझे एक कैंप, लव कैंप में आमंत्रित किया। 2007 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि बाइबल में यशायाह 55:8 में लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बिल्कुल अलग हैं, मेरे मार्ग तुम्हारी कल्पना से कहीं परे हैं। जैसा कि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इस सफर में राजू को उनके गुरुओं और साथियों का बहुत साथ मिला, जिन्होंने मुश्किलों को पार करने में उनकी मदद की और उन्हें एक नामी एमएनसी में नौकरी दिलवाई। मेरे गुरुओं ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे सिर्फ सही रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि आर्थिक रूप से भी मेरी मदद की। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब मैं कैंपस में था और कैंपस इंटरव्यू चल रहे थे। वहां पर लगभग 40 कंपनियां आई थीं। मेरे साथ के सभी छात्रों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उस वक्त मेरा नहीं हुआ।
जबकि मैं टॉप 10 छात्रों में था। जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि मुझे नौकरी आखिर क्यों नहीं मिली, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन के जरिए मेरे सवाल का जवाब दिया। प्रेरितों के काम एक साथ में लिखा है, पिता ने जो समय या तिथियां अपने अधिकार से निर्धारित की हैं, उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए मैं सब्र के साथ सही समय का इंतजार करने लगा। बाद में मैं कैंपस इंटरव्यू में बेस्ट एमएनसी कंपनी में से एक में चुना गया। मैंने काम के साथ साथ अपनी बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी की और मेरे गुरुओं ने मेरी आर्थिक मदद की। अपने इस सफर में आगे बढ़ते हुए राजू दूसरों को अपना उद्देश्य खोजने और परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस मुकाम पर हूँ उसका कारण केवल परमेश्वर है। बचपन से ही मैं एक अच्छी नौकरी चाहता था, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे और क्या करना है। बाइबल में भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा में आनंदित रहो, वो तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी करेगा। परमेश्वर में आनंदित रहो और वो आपको वो सब देंगे जो आपके दिल में है। मैंने अपनी सभी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखा। वे सभी एक साथ पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने एक एक करके उन्हें पूरा किया। मैं इससे बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों में मेरी बहुत मदद की। इन्हीं से मुझे मदद मिली। परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। वो मुझे मेरे काम और करियर में भी आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। राजू, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर आए हैं और उन्होंने आपको एक ब्रेक थ्रू दिया है, आपके जीवन में सक्सेस दी है। और कई बातें हैं जो आपके जीवन में मानो नामुमकिन थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संभव होने दिया। एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस टुडे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू की, और खासतौर से ब्रेक थ्रू कैसे हम सिंपली अचीव करें। आप लोगों ने बांध देखा होगा, डैम देखा होगा, और डैम पूरे पानी को रोक के रखता है, उसका एक आकार होता है। मगर कुछ डैम जो हैं टूट जाते हैं। वो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि जो पानी का वेट जिसको वो रोक रहे होते हैं, वो प्रेशर, वो वेट एक सीमा तक ब्रेक इवन होता है, मगर उस ब्रेक इवन के बाद जब वो बढ़ जाता है प्रेशर, तो ब्रेक थ्रू हो जाता है और डैम टूट जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हो सकता है आपकी उन्नति, आपकी मैच्योरिटी, आपकी प्रभु की समझ, आपकी योजनाएं एक बांध ने रोक रखी हो, वहां पर एक रोक लगी हुई हो, मगर आपकी समझ, आपकी मेहनत, आपकी जो प्रेयर है, वो सारी चीजें आपको वो मुकाम पे ला सकते हैं कि आप प्रभु के विचारों को जानें। प्रभु के विचार जो आपसे कह रहे हैं अभी ठहरो, प्रभु के विचार जो आपसे कह रहे हैं कि आपकी तैयारी चल रही है, प्रभु के विचार जो आपसे कह रहे हैं कि अभी आपका समय आने वाला है, मगर ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ये सारी चीज समझ प्रभु आपको अगर दे रहा है, तो आप उस बांध में, उस पानी की तरह अपनी प्रेयर्स को बढ़ाते जाएं, ताकि एक समय ऐसा आएगा कि वह बांध खुल जाएगा और आपका ब्रेक थ्रू आएगा। इसकी एक समझ हमें वचन से मिलती है, पतरस की एक कहानी से, सच्ची कहानी से पतरस की। तो आइए मैं वो वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पतरस को जेल में रोके रखा गया। उधर कलीसिया हृदय से उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। तो दोस्तों, आपने देखा पतरस को जेल में रखा हुआ है, और जब वो जेल में है और उसको हेरोद ने अंदर करार हुआ है और उसको लोगों ने बंदी बना रखा है जेल में, मगर उसके जन जो हैं घर में बैठकर प्रार्थना किससे कर रहे हैं? अथॉरिटी से नहीं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं चल रही हैं। फिर इसके बाद बड़ी मिराकुलसली हम देखते हैं, एक स्वर्गदूत आता है और पतरस को उस जेल से बाहर निकालता है। आइए उस वाक्या को देखें। फिर पतरस को जैसे होश आया, वो बोला, अब मेरी समझ में आया कि यह वास्तव में सच है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर हेरोदस के पंजे से मुझे छुड़ाया है।
यहूदी लोग मुझ पर जो कुछ घटने की सोच रहे थे, उससे उसने मुझे बचाया है। जब उसने ये समझ लिया तो वो यूहन्ना की माता मरियम के घर चला गया। यूहन्ना, जो मरकुस भी कहलाता है, वहां बहुत से लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ब्रेक थ्रू की बात करते हैं तो ब्रेक थ्रू का मतलब ये नहीं है कि जो मेरी और आपकी इच्छा है उसके जिद में हम अड़कर कहें कि प्रभु जी ये कर दो, प्रभु ये जी कर दो। मगर प्रभु की जो योजना है, प्रभु की जो विचार हैं, उनके साथ एक साथ मन लगाकर अगर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर वो ब्रेक थ्रू जरूर देगा। हो सकता है आज अपनी जिंदगी में आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में, या इवन जैसे घर में बच्चों को आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो आप परमेश्वर की योजना के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे रुकावटें हैं। वहाँ पे आज ब्रेक थ्रू की आप अगर आशा करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे पतरस के जन उस समय प्रार्थना कर रहे थे, आप प्रार्थनाओं में जुड़ जाइए और देखिए प्रभु आपको कैसे ब्रेक थ्रू देता है। मेरी गुजारिश, और परमेश्वर के वचन से आपने प्रेरणा जरूर पाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रार्थना में बने रहेंगे और वो ब्रेक थ्रू जो प्रभु अपनी योजना के अनुसार आपकी जिंदगी में लाना चाहता है, वह जरूर जरूर आप देखेंगे। जी, तो आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें कि उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, जो शायद आपके कोई करीबी हैं, कोई प्रियजन हैं जिनके जीवन में एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। तो जैसे कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, आप भी उनके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना में हम भी आपकी सहायता करना चाहेंगे। CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू प्रे विथ यू एंड फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, हम लोग प्रार्थना में आगे ही बढ़ते रहेंगे, प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, मगर उससे पहले हम कुछ सवाल होंगे जिनका आंसर देना चाहेंगे, जो कि हमें परमेश्वर के वचन से, उनके विचारों से हमें वाकिफ कराएगा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस। दोस्तों, क्या आर्थिक तंगी या रिश्तों में दरार के कारण आप स्ट्रेस में हैं? पेरेंट्स, क्या अपने बच्चों की पढ़ाई या करियर या बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानी हो रही है? मार्च के महीने में इन सारे विषयों पे आपके लिए प्रार्थना होगी और एक ब्रेक थ्रू पाने के लिए आप लाइव प्रार्थना में भी जरूर जुड़ें, जो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे होगी 8 और 18 मार्च को दोपहर 3 बजे। सी यू इन द लाइव प्रेयर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम ब्रेक थ्रू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि क्या सफलता का मार्ग सरल हो सकता है। वैसे कहते हैं देयर इज नो इजी वे टू सक्सेस, बट देयर कैन बी अ सिंपल वे टू सक्सेस एंड दैट इज टू प्रे। एब्सोल्युटली। और प्रार्थनाओं के जरिए बहुत सारी चीज़ें प्रभु हमारी समझ में देते हैं, हमें हमारे विचारों में हमें डालते हैं। वचन के द्वारा, प्रभु के जनों के द्वारा, प्रभु पवित्र आत्मा के बोल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो कि हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार की सफलता। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही तो है जो हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है। और दोस्तों, अब समय है कि आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं, इनके हम जवाब दें। हम सभी सवालों को तो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाएंगे, पर कुछ सवालों के हम जवाब देंगे और समय है कोई शक का। आइए देखते हैं ये सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। मैं परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं जो दूसरे विश्वास में है? शुक्रिया दोस्त, ये सवाल पूछने का। आपका सवाल पूछना और बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल होगा। सबसे पहले चलते हैं प्रभु के वचन पे। प्रभु के वचन में क्या लिखा है इस विषय में, उसको पढ़ते हैं पहले। 2 कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई की भला कैसी समानता, ये प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकती है। पौलुस अपने वचन के अनुसार हमें बताता है कि
अनइक्वल योग के बारे में। योग वो होता है जो मजदूरी करते हुए जानवर जो खेतों में हल चलाते हैं, उस योग को बराबर होना है। अगर आप शादी की बात करते हैं तो शादी इज जस्ट नॉट गेटिंग टुगेदर, बट शादी एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, प्रभु की दी गई एक योजना है जिसको आदमी और आदमी लोग पूरे करते हैं शादी के द्वारा। तो इसमें अगर आप एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो आपका विश्वास भी मिला होना चाहिए। आपने खुद अपने सवाल में कहा कि आप परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके वचन में विश्वास करते हैं। तो अगर आप उनके वचन में विश्वास करते हैं तो जो उनके वचन में लिखा है उसकी आज्ञा जरूर मानेंगे, क्योंकि शादी में अगर आप आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप लोग अनइक्वली योक्ड हैं, खासतौर से विश्वास में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आपका एक मन होना बहुत कठिन हो जाएगा, मेल मिलाप होना कठिन हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी क्रैक्स आ जाएंगे लाइफ में और वहां पर छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने लग जाएंगे, और खासतौर से विश्वास के साथ। वो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस विषय के बारे में प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देगा, और जो आप अपना जीवन साथी चुने वो प्रभु यीशु मसीह में उनका भी विश्वास वैसे ही होना चाहिए जैसे आपका है। जी, और आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मेंटरशिप या मार्गदर्शन से सफलता के रास्ते को कैसे सरल बना सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल हमारे जो दो मेन आज्ञा हैं परमेश्वर ने दी थी। पहली आज्ञा कि परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा हमारे नेबर्स से प्रेम करो। तो नेबर से प्रेम करने का मतलब है हमें अपने साथियों को सिखाना भी है परमेश्वर के विश्वास के बारे में। इसका मतलब है उसमें मेंटरशिप, डिसाइपलशिप भी आती है। और पौलुस ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था डिसाइपलशिप का अपने सहकर्मी तिमुथी के साथ, और उसमें एक वचन में एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं जिससे साफ नजर आता है उन दोनों का डिसाइपल एंड चेले और गुरु का रिलेशनशिप। आइए उस वचन को पहले पढ़ते हैं, फिर मैं से आपको और विस्तार से समझाऊंगा। दूसरा तिमुथियो 1:5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, मुझे तेरा वो सच्चा विश्वास भी याद है जो पहले तेरी नानी लॉयस और तेरी माँ यूनिकी में था। मुझे भरोसा है कि वही विश्वास तुझमें भी है। इसलिए मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर के वरदान की उस ज्वाला को जलाए रख जो तुझे तब प्राप्त हुई थी जब तुझ पर मैंने अपना हाथ रखा था। पौलुस तिमुथी को कह रहा है कि तुम विश्वास में और बढ़ते जाओ। और वो कैसे विश्वास उसमें जागृत हुआ? क्योंकि उसकी वंशावली भी वैसी थी, उसकी नानी, उसकी माँ विश्वास में बहुत ज्यादा आगे थे, तो उसी हिसाब से उसमें भी वो विश्वास था। और पौलुस की सेवकाई, पौलुस की उसके ऊपर डिसाइपलशिप और पौलुस का उसका ऊपर विश्वास का रखरखाव, जैसे उसने कहा उसने उसके ऊपर हाथ रखा था, उसका अनॉइंटिंग पौलुस ने करी और उस हिसाब से उसका काम भरा। तो वाकई में डिसाइपलशिप, मेंटरशिप प्लेज अ मेजर रोल इन मैच्योरिंग इन फेथ। विश्वास में हमें बढ़ने के लिए डिसाइपलशिप, मेंटरशिप होना बहुत जरूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके साथी किसी ना किसी के डिसाइपल्स भी होंगे और किसी ना किसी को आप डिसाइपल भी कर रहे होंगे, मेंटर भी कर रहे होंगे, ताकि ये विश्वास का सिलसिला बढ़ता रहे, खासतौर से आपके द्वारा। जी, बिल्कुल, और आशा करते हैं कि दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। और अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं तो ज़रूर आप इन्हें हमारे साथ शेयर करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। अगर आप चाहें तो आप अपने सवालों को सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि पवित्र आत्मा की मदद से, परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से आपके सवालों के जवाब दें। दोस्तों, समय होगा कि हम प्रभु के सामने प्रार्थना में जाएं, उनके विचारों को जानें और अपनी गुजारिशों प्रभु के सामने रखें। मगर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटकर प्रार्थना करेंगे। Premiering on national TV, St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली।
CNI सिटी चर्च, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्ड्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम ब्रेक थ्रू सीरीज में बात कर रहे हैं कि सफलता का मार्ग सरल कैसे हो सकता है। हमने जाना है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं और दोस्तों इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, प्रार्थना एक वो जरिया है जिससे हम प्रभु के सामने अपने मन के विचार रख सकते हैं और प्रभु के मन के विचारों को जान सकते हैं। प्रभु के मन के विचार हो सकता है हमारे मन के विचार से परे हों, तो हमें उनके अधीन होना प्रार्थनाओं के द्वारा से जानकारी मिलती है और प्रार्थना से वो उसकी दीनता मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के विचारों को जानें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और खास तौर से इस उपलब्धि की कि आपने हमें एक मौका दिया है कि आपसे बहुत सरलता से, आसानी से आपके पास आ सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। मगर प्रभु जी, हम कभी कभार अपने विचारों को रखने में कहते हैं कि हमारे लिए आप प्रभु ये करें, हमारे लिए वो करें। उससे ज़्यादा बढ़कर प्रभु जी, आज आप हमें, हमारे दर्शकों को, हमारे प्रियजनों को अपने विचारों से वाकिफ करें, अपने विचार बताएं प्रभु जी। और प्रभु जी, उसके साथ हमें एक दीनता दें, एक मन दें, एक समझ दें कि हम उनके विचार, आपकी इच्छा के अधीन हो सकें प्रभु जी। प्रभु जी, उसी में सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू है मालिक। आज बहुत सारे लोग हमारे दर्शक गण में कहीं ना कहीं किसी न किसी पीड़ा में ज़रूर हैं। हो सकता है वो पीड़ा हो कैरियर में लेकर, जॉब्स में लेकर, बच्चों को रेस करने में या रिलेशनशिप्स में, जगह जगह पे हो मालिक। वहाँ पर कुछ ऐसे हमने विचार या एक डिसीजंस ले रखे होंगे कि जिसकी वजह से हम लोग पीड़ा में हैं प्रभु जी। और हो सकता है वो आपके विचार आपकी इच्छा के अनुरुद्ध होंगे या आपके अधीन ना होंगे। मालिक, हमें समझ दें, हमें दीनता दें कि हम उसको अधीन ला सकें और वहीं पर हमारी ब्रेक थ्रू स्टार्ट होती है। प्रभु, आप उन सबको अपनी दया दृष्टि आशीष दें और ब्रेक थ्रू के लिए योग्य बनाएं और ब्रेक थ्रू से वाकिफ कराएं, ब्रेक थ्रू दें। ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ये जानिए कि प्रभु की इच्छा, प्रभु के रास्ते, प्रभु के विचार, अगर हम उन पे चलेंगे तो हमारा हर एक कदम ब्रेक थ्रू कदम होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही प्रार्थना करते रहें, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें। और विश्वास में हम कैसे बढ़ सकते हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं और हम परमेश्वर को और करीबी से हम जानते हैं तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा करना। अपने सब कार्यों में तू प्रभु को स्मरण करना, वह तेरे कठिन मार्ग को सरल कर देगा। नीति वचन 3 का 5 और 6। दोस्तों, इतना सरलता से इतना पावरफुल वचन है ये वचन हमें एक बताता है कि हमारे बिगड़े हुए मार्ग प्रभु उन्हें सीधा करेगा। क्यों? हमारी समझ नहीं, प्रभु की समझ से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन को आप ग्रहण करेंगे और प्रभु की समझ से कदम लेंगे, डिसीजंस लेंगे, विचार रखेंगे, बोल रखेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम सुने CNI चर्च साबरमती गुजरात की कॉयर को, जो हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर गुजराती गीत गा रही है, प्रभु देवना गाओ गान। इस गीत को हम सुनेंगे और आशा करते हैं कि इससे आप बहुत आशीष पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गुजराती गीत के लिए जो आपने खास हमारे लिए गाया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी। गॉड ब्लेस यू। रेबेका, आज के हमने जो एपिसोड में देखा कि राजू की कहानी से वचन से भी देखा, पतरस को जिस तरीके से प्रभु ने अद्भुत रीति से जेल से छुड़ाया, इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि प्रभु की इच्छा पूरी हो रही थी। और अगर प्रभु की इच्छा और उनके विचारों के अनुसार से चलेंगे तो हमारे मार्ग भी सीधे होंगे, क्योंकि हम अपने मार्गों में अगर अपने विचार से चलेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर ठोकर खाएंगे और विफल रहेंगे, मगर प्रभु के विचार हमें ज़रूर ब्रेक थ्रू देंगे। जी बिल्कुल। और जैसे कि आज हमने सीखा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, है ना, पूरे मन से हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उन्हें अपने मार्गों में एक्नॉलेज करें और उनके बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चलाएं, तो निश्चय ब्रेक थ्रू हमें ज़रूर मिलेगा। ज़रूर से मिलेगा। दोस्तों, इसी ख्याल को अपने मन में रखिएगा और हम अब आपसे लेते हैं इजाज़त। कल सवेरे 6:30 बजे इसी चैनल पर इसी समय पे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।